राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम आपके लिए साल 2024 में आने वाली जया एकादशी की जानकारी लेकर आए हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एकादशी पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और भय से भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इस साल एकादशी कब है और क्या है पारण का मुहूर्त, और जानेंगे इससे संबंधित सभी जानकारी। पहले जानते हैं इसका धार्मिक महत्व। जया एकादशी के महत्व के बारे में पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर को इस शुभ एकादशी व्रत की महिमा और पालन करने की विधि का वर्णन किया था। बता दें कि जया एकादशी व्रत को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सबसे जघन्य पापों यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिल सकती है। इस व्रत को करने से अन्य एकादशी से दुगना फल प्राप्त होता है। जया एकादशी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी माना जाता है। जया एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और श्री हरि का आशीर्वाद से मृत्यु के बाद उनके धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। साथ ही पितरों को पिशाच योनि से छुटकारा मिल जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा माधव स्वरूप में की जाती है। इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके लिए भी परलोक का रास्ता तय होता है। इस व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता है। तो ये था जया एकादशी का धार्मिक महत्व। और अब जानते हैं जया एकादशी की तिथि और जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय। जया एकादशी की तिथि और डेट इस प्रकार है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी को सुबह 8:49 पर शुरू होकर अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। नोट कर लीजिए, इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 20 फरवरी को जया एकादशी व्रत के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा सूर्योदय के समय से ही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तिथि योग और रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से शुरू हो जाएगा, जो 6:05 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 से शुरू होगा, जो 12:58 तक रहेगा। इस समय पूजा करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अब नोट कर लीजिए पारण का सही समय और अवधि, साथ ही हरिवासर समाप्त होने का समय और द्वादशी कब समाप्त होगी इसका समय। जया एकादशी व्रत का पारण 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से लेकर के सुबह के 9:11 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है सुबह 11:27 पर और पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है 7:48 पर सुबह के। और अब जानते हैं जया एकादशी पूजा की सरल विधि। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर
स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात एक लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़के। अब इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। आप एकादशी की कथा का पाठ पढ़ें अथवा श्रवण करें। तत्पश्चात शुद्ध घी का दिया जलाकर भगवान विष्णु जी की आरती करें और श्री विष्णु जी के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि विष्णु जी के भजन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें और इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। और अब जान लेते हैं जया एकादशी के दिन पूजा के समय जप करने वाले विष्णु जी के मंत्र। पहला मंत्र है ओम हुम विष्णुवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम विष्णुवे नमः। तीसरा मंत्र है ओम नारायणाय नमः। और चौथा मंत्र है ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और पांचवा मंत्र है ओम अनिरुद्धाय नमः। छठा मंत्र है ओम नारायणाय विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और सातवां मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो इस प्रकार से आप जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ अब आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का अभिषेक कैसे करें और उसके क्या मंत्र हैं, इससे संबंधित अन्य पोस्ट की जानकारी पाने के लिए या व्रत त्योहार की अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी व्रत त्योहार की सही जानकारी सही समय पर प्राप्त हो सके। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।